हेलो एवरीवन। तो अब हम आ गए हैं नितिका दीदी की शादी में, और ये शादी इतनी ड्रीमी, इतनी मैजिकल है कि आपको ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट लुक एट द डेकोरेशन। डेकोरेशन कितना प्रिटी है, इतने सारे फ्लावर्स, ये चमचमाती हुई गाड़ी, और सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मुझे इतना पसंद आया, और ये गार्डन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। एंड उसके बाद मैंने इसमें अंदर एंट्री ली, और यहाँ पे एक इतनी सुंदर चीज़ है जो कि नित्या ने अरेंज की है। वेलकम टू माई डॉटर्स वेडिंग। ये नितिका दीदी के पापा की तरफ से, और ये मुझे इतना हार्ट टचिंग लगा क्योंकि नितिका दीदी के पापा इज़ नो मोर, और ये बहुत अच्छा था। नित्या, यू आर सो स्वीट, आई लव यू। उसके बाद मैं जैसे ही एंट्री करती हूँ, मेरा तो रूल है शादी में, किसी भी शादी में मैं जाती हूँ ना, तो मेरा ये रूल होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे मुझे डांस करना होता है, उसके बाद मुझे खाना खाना होता है, और फिर मुझे आना होता है। लेकिन ये तो मेरी अपनी, मतलब बहुत अपनी की शादी थी, तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे तो थी, दीदी ने मुझे एक काम दे रखा था, किसी सूटकेस का मुझको जिम्मेदारी मिली थी, तो उस टाइम कोई आया नहीं था, तो मैं सबसे पहले गई, मैं अकेली मस्त डांस वांस करा। उसके बाद मैंने सब डेकोरेशन वगैरह चेक किया कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, और सब कुछ ठीक से था। उसके बाद मैं वेट कर रही थी मेरी मम्मी और दीदी के आने का, और तब तक मेरा एक फेवरेट सॉन्ग बजता है, तो मैं सोचती हूँ मैं डांस करती हूँ, बट तब तक दीदी और मम्मी आ जाते हैं। उसके बाद मैंने दीदी को भी बुला लिया डांस करने के लिए। बहुत गुस्सा करती है भाई, फेंक देना लोहा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी फूट जाए, रंग छूट जाए, तमन्ना रूठ जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा पिया जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए। हमारा बाबू नहीं है, बाबू नहीं है। और तभी थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है, मतलब नितिका दीदी वगैरह सब लोग, हम शरारती वगैरह सब आ गए थे। उसके बाद ये बारात आती है, और यहाँ पर इतना मजा आ रहा है, सब लोग डांस वांस कर रहे थे, पैसे लुटा रहे थे। और प्लीज मुझे उस पैसे ढूंढने वाली क्राउड में मत ढूंढो, क्योंकि मेरे पास काम था बारातियों की स्वागत करने का। और फिर मैं फूल लेकर के वहां पे खड़ी थी, और इससे पहले दीदी मुझे कुछ और काम दे, मैं टाटा बाय बाय बोल के दीदी को निकल जाती हूँ। और फिर यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो लगन पत्रिका को पढ़ते हैं, एंड हम सब वेट कर रहे थे जीजू को स्टेज पर जाके दीदी के आने का। फिर दीदी की एंट्री होती है, और दीदी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, वाओ। वरमाला के टाइम मैं तो खाना खाने लग गई थी, बट इतना अच्छा वरमाला हुआ सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही मैजिकल था, मैं सब कुछ इतना एंजॉय कर रही थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दीदी और जीजू दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, और बीच बीच में मैं तो अपना डांस करने लग जाती थी। उसके बाद हम सब लोग मंडप पे गए, और मंडप पे ये एक लावा छींटने का एक रस्म होता है, वो करने लगे। एंड देन दीदी और जीजू लावा छींटते हैं, और पंडित जी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे दीदी और जीजू दोनों ही, मैं पूरे टाइम उन लोगों को देख रही थी, और मैं यही विश कर रही थी कि अब नितिका दीदी और जीजू बहुत ज़्यादा खुश रहें, हमेशा पूरे लाइफ टाइम बहुत खुश रहें। और फिर ये फेरे होते हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे, मैं इनके साथ मंडप पे बहुत एंजॉय कर रही थी, इनसे बातें कर रही थी, इनके साथ फोटोज क्लिक कर रही थी। और हाँ, मैं शादी भी अटेंड कर रही थी। अगर हो सकता है मैंने इधर का सीक्वेंस उधर कर दिया, तो फिर मुझे कमेंट्स में डांटना मत। उसके बाद हम लोग का जो गूज बम्प्स वाला मोमेंट है वो स्टार्ट हो गया। अब नितिका दीदी का सिंदूरदान हो रहा है, उसके बाद जीजू ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाया, एंड फाइनली अब हमारी दीदी
जीजू की हो चुकी हैं और जीजू अब हमारे हो चुके हैं। और इस शादी में मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। मैं बहुत बहुत जगहों पर मैं सैड भी हो गई थी जब नितिका दीदी की विदाई हो रही थी तो। एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे लिए मैं उनको बहुत अच्छा विश करती हूँ। एंड लास्ट में जाकर के मैं इतना थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जबकि मैंने नित्या और दीदी के जितना तो काम भी नहीं किया था। बट येस, दिस वॉज द वेडिंग। आई एन्जॉयड इट टू मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।